अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। बिटकॉइन का आज एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपने ये एनालिसिस ज़रूर देखना है। इसमें बहुत एक काम की बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो बिटकॉइन के साथ ही चल रहे होते हैं, तो हम बाकी कॉइन्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा दोबारा 90,000 के ऊपर, $1,00,000 के ऊपर चला जाता है, तो बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे हमें बहुत ज़्यादा जो हैं वो ऊपर देखने को मिलेंगे। जो कॉइन अभी डॉट की बात करें तो तकरीबन वाट $10 के अराउंड चल रहा है, तो ये तकरीबन $40-50 को क्रॉस करेगा। अगर हम गाला की बात करते हैं तो वो हमें $10-12 का देखने को मिल सकता है। तो मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर शिबा को देखते हैं तो वो हमें शायद 1-2-0 अपनी किल करता हुआ नज़र आए। तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो हम बिटकॉइन का ही एनालिसिस कर लेते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। ये जो चार्ट है मेरे पास, इस चार्ट को खोलने का जो तरीका है पहले मैं आपको वो समझा दूं, ताकि अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप खुद भी कर सकें। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर आपने आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च करना है BLX, ठीक है। और जहाँ पे ये जो पहला है BNC वाला, क्रिप्टो BNC वाला, ये है जी ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विड इंडेक्स फॉर बिटकॉइन। इसको आपने ओपन करना है और जहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, ये जो साइड पे आपको प्राइस रेंज चलती हुई नज़र आ रही है, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने कैंडल करनी है जी 1 वीक के ऊपर, और यहाँ पे आपने कैंडल को सिलेक्ट कर लेना है। ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये पैटर्न बनाने का अक्सर लोगों को तरीका नहीं आता, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि बाकी अगर आप आम पैटर्न की बात करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। रेगुलर पैटर्न की बात करते हैं तो वो हमें इस तरह से नज़र आएगा। तो ये उतना ज़्यादा वैलिड नहीं लगता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉगरिथमिक आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके हमने इसको बड़ा कर देना है, तो हमें कुछ इस तरह का बिटकॉइन का जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो समझने वाली बात है, देखने वाली, वो ये है कि बिटकॉइन जब से शुरू हुआ है, तकरीबन आप अगर बात करें, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, बिटकॉइन जहाँ से शुरू हुआ था तकरीबन 2010 की अगर हम बात करते हैं, 10 से बाद की बात करते हैं, 12 जुलाई को, तो यहाँ से बिटकॉइन जो है वो हमें ऊपर जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। कंटिन्यूसली बिटकॉइन जो है वो हमें ऊपर ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो ऑल टाइम हाई बनाता है बिटकॉइन, फिर एक दफ़ा लो भी आना होता है। ये नहीं होता कि ऑल टाइम हाई के ऊपर फिर ऑल टाइम हाई, ये ऐसा किसी करेंसी के साथ नहीं होता। अगर बिटकॉइन $1 पे था, $4 पे गया, तो फिर ये नहीं है कि वो 4 से 8 पे चला जाए। वो 4 से एक दफ़ा 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, फिर दोबारा से 6 पे 8 पे जाएगा, फिर एक दफ़ा 4 पे आएगा। तो इस तरह से ऑल टाइम हाई को बिटकॉइन जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, बिटकॉइन ने अपनी प्राइस स्टार्ट की $0.05 से, और बिटकॉइन चला गया था तकरीबन $30 पे, फिर वापस आया $2 पे, फिर ऊपर चला गया $261 पे, फिर थोड़ा सा वापस आया $63 पे, फिर ऊपर चला गया $1191 पे, फिर नीचे आया $204 पे, फिर ऊपर चला गया $20,300 पे, फिर नीचे आ गया $3,300 पे। अब सोचने वाली बात, देखने वाली जो बात है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अब जब बिटकॉइन गया था 20,000, $20,000 को इसने टच किया था, ऑल टाइम हाई इसने अपना बनाया था, और कहाँ से गया था ये आप देखें। बिटकॉइन चल रहा था $1100 के करीब, और वहाँ से वो नीचे आया कहाँ पे, $1100 से लेके नीचे कहाँ पे आया, $200 पे। $200 से बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई जाके कहाँ बनाया, बहुत टाइम तो लगा। ये तकरीबन ये थोड़े 1-2 दिन की बात नहीं मैं कर रहा, ये 2015 से लेके 2017 तक 2 साल तकरीबन लगे बिटकॉइन को अपना ऑल टाइम हाई $20,000 से लेके 20,000 तक का जो सफ़र है वो 2 साल के अंदर बिटकॉइन ने तय किया। अब 20,000 तक जो लोग पहुँचे, $200 का जिन्होंने ख़रीद के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा हुआ था, उन्होंने वहाँ पर जाके कैश आउट तो करवाना था। उन्होंने कैश आउट किया तो बिटकॉइन वापस कहाँ पर आ गया, $3,100 पे। अब सोचने वाली, देखने वाली बात यह है कि हम तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमने तो उतना ज़्यादा ऑल टाइम लो देखा ही नहीं है कि $20,000 पे जिन लोगों ने ख़रीदा बिटकॉइन, एक बिटकॉइन किसी ने ख़रीदा, तो उसके पास कितने बचे, $3,100। उसने क्या किया होगा, सोचें। वो बेचारा तो खुदकुशी करने के लायक भी नहीं बचा होगा कि $20,000 लगा के $3,100। और अक्सर लोगों के पास एक नहीं 10-10 बिटकॉइन पड़े हुए थे, जब यहाँ पे लोगों ने
मतलब बहुत ज़्यादा हाइप में आके इसको फोमो में आके ख़रीद लिया था। उसके बाद वो जब $3000 पे ट्रेड होने लगा तो वो बेचारे तो एक दफ़ा ऐसे समझे कि उन्होंने अकाउंट ही डिलीट कर दिए होंगे, मतलब सॉरी अकाउंट जो हैं वो देखने छोड़ दिए होंगे, डिलीट नहीं किए होंगे, देखने छोड़ दिए होंगे। इतने ज़्यादा निराश हुए होंगे कि भाई इसकी तो रिकवरी अब नहीं होगी। अच्छा, यहाँ से फिर क्या हुआ, बिटकॉइन दोबारा से ऊपर जाना शुरू हुआ और तकरीबन $13,000-14,000 तक जब पहुँचा, लोगों ने समझा जी ये दोबारा ऊपर नहीं जाने वाला। अब ये ही बस हमारे लिए कुल कायनात है कि हमें जो $3000 मिल रहा था, अब उसके बदले में हमें $14,000 मिल रहा है। लोगों ने जहाँ पे कैश आउट करवा लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैश आउट करवाने के बाद बिटकॉइन जो है वो नीचे आना शुरू हुआ, $4000 पे आ गया, क्योंकि लोगों ने पैसे तो अपने निकाल लिए जहाँ पे डरने की वजह से। अब पैसे निकाल ले तो उसके बाद बिटकॉइन के अंदर नए इन्वेस्टर आना शुरू हुए और बिटकॉइन की हाइप पूरी दुनिया में बननी शुरू हुई। तकरीबन 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 एक ऐसा साल था बिटकॉइन के हिस्ट्री में कि 2020 के अंदर ही बिटकॉइन ने $4000 से लेके अपना सफ़र जो है वो तय किया $60,000 या $65,000 तक। $65,000, ये नाम लेना बहुत आसान है, इन्वेस्टमेंट करनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तकरीबन पाकिस्तानी 70-80 लाख रुपए बनते हैं एक बिटकॉइन की। अब जिसने $4000 का एक बिटकॉइन लेके रखा था, उसने $60,000-65,000 के ऊपर कैश आउट तो करवाया होगा ना। उसके बावजूद क्या हुआ कि बिटकॉइन नीचे नहीं आया। सोचने वाली बात है, बिटकॉइन $30,000 पे जाके रुक गया। अब सोचने वाली बात, समझने वाली यहाँ पे ये है कि बिटकॉइन को $4000 पे जो खरीद के बैठे थे लोग, उन सब ने कैश आउट क्यों नहीं करवाया। सोचने वाली बात है ना कि आपने $4000 नहीं, आप छोड़ें, आपने $1000 लगाया हो और अभी आपको 1000 के बदले में 10,000 जब $15,000 मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बेच रहे। 1 साल का तो अभी टाइम हुआ है, 1-2 साल, तो 1-2 साल के अंदर आपकी जो इनकम है वो कई गुना हो गई, तो आपने उसको क्यों नहीं बेचा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उन लोगों ने बेच दिया था। नए इन्वेस्टर आए जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा और $1 लाख का टारगेट सेट करके वो लोग बैठे हैं। इसी वजह से बिटकॉइन जो है वो हमें यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आया $70,000 तक। नए इन्वेस्टर आए 2021 के अंदर, नवंबर के अंदर, और ये तकरीबन $70,000 को टच करके वापस आया। अब जिन लोगों ने $30,000 पे दोबारा से बिटकॉइन को ख़रीदा था, उनको एक बिटकॉइन के पीछे $40,000 की प्रॉफिट हो रही थी। उन्होंने यहाँ से कैश आउट तो करवाना था। अब उन्होंने कैश आउट करवाया। अब बिटकॉइन जो आ गया 29,000 30,000 की रेंज में और 25,000 को टच करके वापस चला गया। नए इन्वेस्टर जो आए और पुराने इन्वेस्टर जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिली हुई थी ऑलरेडी, उनका एतमाद बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के ऊपर बन गया। मार्केट में पैनिक है, क्रिप्टो के अंदर भी है, स्टॉक के अंदर भी है, पैनिक है मार्केट के अंदर। लेकिन इसकी हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन कभी भी अब ऊपर जाएगा ही नहीं। अब इसमें जो हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है वो है 200 की मूविंग एवरेज लाइन। अगर आप लगाते हैं, कैसे लगानी है, आपने इंडिकेटर के ऊपर जाना है, मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पे आपने सर्च करना है मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको अपडेटेड मूविंग एवरेज मिल रही है, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया तो ये आपकी मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर आ जाता है। इसकी सेटिंग में आपने जाना है। यहाँ पे लेंथ इसकी आपने 200 सेलेक्ट करनी है, बाकी इसके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, पीछे जो इसकी हिस्ट्री है उसको छोड़ दें। यहाँ से आप देखें तकरीबन 2014 मई से बिटकॉइन की ये जो मूविंग एवरेज की 200 की लाइन है, इसके ऊपर बिटकॉइन चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से एक दफ़ा थोड़ा सा डिप लिया था बिटकॉइन ने, और जब $4000 पे आया था तो फ़ौरन वापसी ली बिटकॉइन ने और $9,000 $10,000 के ऊपर तकरीबन डबल प्रॉफिट दे के गया लोगों को, ठीक है। अब दोबारा से इस लाइन को टच करने के करीब आ रहा है बिटकॉइन। हो सकता है इस लाइन को टच करे, अगर करेगा तो इसीलिए बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं, उनकी मुझे बात की अब समझ आ रही है। जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन हमें $20,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। वो इसीलिए कह रहे हैं कि इस लाइन को बिटकॉइन ने पहले भी यहाँ पे टच किया है, फिर यहाँ पे किया है, उसके बाद यहाँ पे जाके टच किया, फिर यहाँ पे टच किया। अब बहुत देर से बिटकॉइन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, जी बिल्कुल 2 साल से बिटकॉइन ऊपर ही चल रहे इस मूविंग एवरेज की लाइन से। अब दोबारा अगर इस लाइन को टच कर देता है, अगर इस लाइन को टच कर देता है तो फिर हमें बिटकॉइन जो है वो 20,000 या 22,000 की रेंज में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये जो लाइन है ये हमें नीचे जाती हुई नज़र नहीं आ रही, ये लाइन हमें ऊपर जाती हुई ही नज़र आएगी। अगर हम यहाँ पे MACD की बात करते हैं तो इसको भी थोड़ा सा आपने गौर से देखना है कि बिटकॉइन ने जब भी
इस लाइन को टच किया है, यहाँ पे हम एक हॉरिजेंटल लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब भी ये लाइन आई है तो यहाँ से बिटकॉइन ने अच्छा खासा जो है एक बूम पकड़ा है। अब बिटकॉइन दोबारा से इस लाइन को टच करेगा अगर, तो 20,000 22,000 की रेंज में आएगा, वहाँ पे ख़रीदारी का बेस्ट टाइम है। 20,000 की रेंज में बिटकॉइन अगर आ जाता है तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपया पड़ा है, उसमें से 20-25 हज़ार तो लाजमी बिटकॉइन के अंदर आपके पड़े होने चाहिए। अगर आप क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं तो 20-25% आपके बिटकॉइन के अंदर होने ज़रूरी हैं। अगर ये 20 या 22 हज़ार की रेंज में ट्रेड होता हुआ आपको नज़र आता है तो ये बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस था। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अगर हम 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि बिटकॉइन जो है वो हमें 20-22 हज़ार को टच करता हुआ नज़र आएगा एक दफ़ा, लेकिन ऊपर जाने के भी चांसेस हमेशा से होते हैं। अच्छा, अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2 साल से ये ऊपर चल रहा है, तो अगर एक दफ़ा इसको टच करेगा तो तकरीबन फिर से 6 माह 1 साल ये ऊपर चलेगा। फिर दोबारा ये रिटर्न कब आएगा? जब हाल्विंग के करीब आएगा तो एक दफ़ा लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से निकालेंगे कि दोबारा हाल्विंग के करीब करेंगे। ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सही गलत हो सकता है, ठीक है। अगर ये हाल्विंग के करीब जाके एक दफ़ा थोड़ा सा डाउन जाता है 20-22 हज़ार के करीब, दोबारा से इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, इसके अंदर धड़ाधड़ पैसे आएंगे। कंट्रीज़ इसको लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर रही हैं, इसकी हाइप जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बिटकॉइन के ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन, अगर अब दोबारा से ऊपर जाता है तो कहाँ जाएगा, मैं आपको इसका पाथ बना के दिखा देता हूँ। मुझे जो लगता है अगर बिटकॉइन जहाँ से नीचे आएगा तो अगर दोबारा से ये ऊपर जाता है तो ये कम से कम $1,00,000 तक जाएगा, कम से कम $1,00,000 तक। उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन को अब $1,00,000 को टच करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका एतमाद बहाल हो चुका है। ये बहुत सालों से 2010 से 12 साल इसको हो चुके हैं। एतमाद बहाली के लिए इतने काफ़ी होते हैं। बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर आएंगे, छोटे मोटे इन्वेस्टर से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जब हाल्विंग होगी तो हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ने अच्छा खासा हमें बूम दिखाना है, आपने उसके लिए तैयारी रखनी है। लाजमी आप इसके अंदर 20-25% अपनी इन्वेस्टमेंट रखें बिटकॉइन के अंदर, और 1 साल के लिए 1.5-2 साल के लिए भूल जाएं। वो इन्वेस्टमेंट आपकी डबल या हो सकता है कि 4 गुना हो जाए। अगर आज आप इस कंडीशन में बिटकॉइन को ख़रीदते हैं जबकि ये 30,000 की रेंज में ट्रेड हो रहा है, आप DCA करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अगर आप करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको 2 गुना या 4 गुना तक रिटर्न दे सकती है। ये मेरा एनालिसिस था, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बार बार कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको एनालिसिस के तौर पे देखा करें, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो अगर गलत होती है तो मैं उसका बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं कि मैंने किस तरह से, किस नज़रिए से देखा है, वो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। मेरे ऊपर बिल्कुल एतराज़ नहीं करना। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।